Cancer is not a death sentence. Rather, it is a life sentence. It pushes one to live and believe that there is a hope for cure. अस्सलामु अलैकुम, मेरी कामयाबी सीजन 2 की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनम लोधी। आज की हमारी ये एपिसोड कैंसर डे के हवाले से है और आज की हमारी गेस्ट ही द मोस्ट एक्टिव सोशल वर्कर, CEO एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर फराह ईसा एकेडमी, Regional Head of Dr. Isa Laboratory and Diagnostic Center and Board of Director of Rotary District. Let's welcome Ma'am Farah Isa. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? वालेकुम अस्सलाम, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। Before starting the program, let's talk about yourself. Who is Farah Isa and how Farah Isa become Dr. Farah Isa? I am, mainly an educator. Doctor तो मैं हूँ ही ज़ाहिर है, and I have been practicing for over 25 years, माशाल्लाह। और ये कि different countries में मेरा global experience है, क्योंकि डाउ मेडिकल से मैंने ग्रेजुएट किया था 98 में। उसके बाद मैं टोरंटो चली गई थी, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने रेडियोलॉजी में वहीं से की। Then I went to Saudi Arabia and I was teaching and leading the department रेडियोलॉजी का वहाँ पे। Then I came to Pakistan just 3 years ago. I'm a very passionate individual और education जो है ना उसका मुझे बहुत पैशन है कि लोगों को educate करें, क्योंकि जितनी भी education मैंने बाहर हासिल की है मैं चाहती हूँ कि वही education यहाँ पे लोगों को मिले। ओके। जैसे हम वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मेन पर्पस बिहाइंड ऑब्जर्विंग वर्ल्ड कैंसर डे? अनम, वर्ल्ड कैंसर डे की जो जो पॉइंट उन्होंने मार्क किया है, डे जो मार्क किया है, इट्स अबाउट एजुकेटिंग पीपल अबाउट कैंसर। ओके। और ये कि लोगों को हमारी कंट्री में तो बहुत कम है, बल्कि एक्चुअली जब से मैं आई हूँ, जितने मेरे ख्याल में मैंने लेक्चर्स किए हैं, तकरीबन 3 साल में मैंने अबाउट 150 लेक्चर्स डिलीवर किए होंगे डिफरेंट कैंसर रिलेटेड सब्जेक्ट्स में, क्योंकि रेडियोलॉजी मेरा फील्ड है। हमारा काम ही यही है कि हम तशखीस करते हैं कैंसर की ना, या इस तरह की प्रॉब्लम्स की। सही। तो मैंने देखा कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर की लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कोलोन कैंसर है, लंग कैंसर है और ओरल कैंसर है जो तंबाकू वगैरह खाने से बहुत सारे तो पता ही नहीं कि कैंसर किस तरीके के होते हैं, पता भी नहीं है। और लोगों को एक्चुअली जब तक हो नहीं चाहता ना, असल में बात ये कि हमारा अलमिया ये कि हमें जब प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम पहले से अपने आप को प्रिवेंट नहीं करते कि भाई ये चीजें करें हम तो हमें कैंसर ना होता के। सही। तो ये है कि एजुकेट करना, और फिर जब किसी को हो जाता है तो उनको तो बहुत दिन तक पता ही नहीं चलता कि मसला क्या है। सही। तो रिकग्नाइजिंग द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर इज वेरी नेसेसरी एंड कॉट एट द राइट टाइम। सही। मैं चाहूंगी कि आप ऑडियंस की बताएं कैंसर क्या होता है और इसके होने की जो वजूहात हैं वो क्या हो सकती हैं। कैंसर जो है वो ऐसी मूजी बीमारी है ज़ाहिर है जिसमें आपकी जो सेल्स हैं, यानी कि आपके जो खुलिये हैं, वो नॉर्मल से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं। और कोई भी चीज़ जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आप ही के अपने खुलिये जो है ना वो शक्ल बदल के आपकी अपनी सेल्स को डैमेज करने लग जाते हैं। तो ये होता है कि फिर कैंसर फैलने लग जाता है बॉडी में। इसमें इसकी वजूहात में बहुत सारी चीजें हैं। इसमें कुछ लोगों की जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी कि वालिदैन में या फैमिली में कैंसर रहता है तो फिर उनको भी पॉसिबिलिटीज हैं कैंसर होने के। इसके अलावा आजकल वायरल और एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, जो हम खाना खा रहे हैं आपको पता है सारा मॉडिफाइड है, हमारा आटा मॉडिफाइड है, हमारा दूध मॉडिफाइड है। इससे क्या हो रहा है कि कैंसर का नंबर हमारा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें मल्टीपल रीजंस है। फिर कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हर सेल में एक ऑन बटन होता है, एक ऑफ बटन होता है, वो बताता है कि मतलब जैसे हम हाइट ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो फिर एक लिमिट तक हमारी हाइट ग्रो होती है, फिर हमारी खोलिए कहते हैं कि बस दैट्स इट फॉर दैट पर्सन। वरना आप देखिए कुछ बहुत जायंट्स हो जाते हैं, 7-7 फुट के हो जाते हैं, तो उनमें वो बटन नहीं होता ऑफ का। सही। तो उसी तरह से इन सेल्स में बटन नहीं होता ऑफ का, तो फिर वो मल्टीप्लाई करने लग जाती हैं। ज़ाहिर है जो मल्टीप्लाई करती हैं तो दूसरी ऑर्गन में जाके उनको डैमेज करने शुरू करते हैं। तो ये तो वायरसेस ये करते हैं कि ऑफ बटन जो है ना उसका खराब कर देते हैं और ऑन का खोल देते हैं। तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से कैंसर जो है ना वो फिर ज़ाहिर है इट कॉजेज डेथ्स। सही। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कैंसर एंड व्हाट डू दे मीन? कैंसर की स्टेजेस तो इन छोटे टर्म्स में इजी कॉन्सेप्ट के लिए 1 2 3 होती हैं। 1 का मतलब है कि जहाँ कैंसर था, जैसे कि अगर ब्रेस्ट में था तो उसी एरिया में वो कंटेन्ड है।
2 में जो है वो अपने अराउंड जो एरिया है उसके करीब चला गया है, और 3 में जो है वो दूसरे यानी कि ब्रेन, बोन्स, लंग्स और जगह पे वो पाया जाता है। तो फिर 3rd स्टेज पे तो इस फाइनल स्टेज, क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है ज़ाहिर, जब फैल जाता है कैंसर। जब तक लोकल होता है और जल्दी पकड़ लेते हैं, हाँ जल्दी पकड़ लेते हैं, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। और जो 2 में जो होता है यूजुअली के हुदूद जो होते हैं सारे अराउंड वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये कि जितनी जल्दी आप पकड़ेंगे उतना ज्यादा मुफीद है, क्योंकि फिर जब फैल जाएगा तो फिर बहुत कंट्रोल अग्रेसिव भी हो जाता है बहुत। सही। एक चीज मैं बताना चाहूंगी ना आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से, जो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जितनी जवानी में कैंसर होता है ना तो उतना ज्यादा अग्रेसिव होता है। सही। तो आजकल यंग लोगों को होने लगा है कैंसर, लेस देन 30 इयर्स ओल्ड। बल्कि लास्ट मैंने पेशेंट जो देखी थी ब्रेस्ट कैंसर की वाज 18। तो जब ऐसी एजेस में चाहे वो ब्रेन ट्यूमर हो, चाहे किडनी का ट्यूमर हो, चाहे ब्रेस्ट का हो, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम छोटी सी एज से बच्चों को स्कूल से ही एजुकेशन देना शुरू करें कि कि कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। सही। जिस तरीके से आपने बोला कि बताना चाहिए सिम्टम्स वगैरह क्या है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से पता चल सकता है कि कैंसर है या टेस्ट करवाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा नमी, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। कैंसर का मेन जो सिम्टम्स हर एज में जो देखा जाता है वो वेट लॉस है। वजन का कम होना, आपने कुछ किया नहीं, आपका वजन कम हो रहा है, और भूख ना लगना, ऐसी चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि कैंसर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि दबे पाँव आता है, पता भी नहीं चलता और आ जाता है। तो और फर्स्ट साइन इसका ये होता है कि वेट लॉस है, और फीलिंग ऑफ अनवेल, यानी कि मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू कांट पॉइंट कि भाई एक्चुअली है क्या बात। दूसरी चीज़ ये कि इन्फेक्शन का बार बार होना और बहुत रिपीटेडली होना मीन समथिंग इज रॉन्ग। तीसरी चीज़ है कि जहाँ अगर आपको दर्द वगैरह अगर होना शुरू हो गया, या कोई गिल्टी या कोई ऐसी चीज़ है जो बढ़ रही है एकदम से साइज में, तो फौरन आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसको भाई डेफिनेटली जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि यूजुअली अगर दाना हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो तो 1 हफ्ते में कम हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो साइज में बढ़े जा रहा है, आप दवाइयाँ भी ले लें, तो फिर ये कॉज ऑफ कंसर्न है। सही। तो डिफरेंट कैंसर्स की डिफरेंट अलामात होती हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर है, कि यूट्रस का है या बच्चादानी का जैसे कहते हैं कैंसर, या लंग्स का है, या मुंह का है, ओरल वो पान और गुटखा खाने से कैंसर जो होते हैं, तो उनकी सबकी साइंस एंड सिम्टम्स अलग अलग हैं। तो गुटखा जो लोग खाते हैं उनका गला बैठा हुआ जाता है बिल्कुल सही, तो उनको ये साइंस होते हैं कि उनको जो ना यहाँ ओरल कैंसर शुरू हो गया, ज़बान का बेसिकली पूरा अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। बहुत खतरनाक कैंसर होता है, और पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, आपको पता है, हम लोग पान बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है कंजप्शन है, जो गुटखा वगैरह जो होता है उससे होता है ये, बल्कि इसके ऊपर तो पूरी मुहिम भी चल चुकी है। और ब्रेस्ट कैंसर की ज़ाहिर है, ब्रेस्ट कैंसर की तो गिल्टी की अलामत है, जो मेन कैंसर्स हैं उनकी। और लंग कैंसर की जहाँ तक बात है, लंग कैंसर नंबर 1 कैंसर है दुनिया का, आपको पता है। मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स में ज़्यादा होता है, तो वो तो उसकी सबसे बड़ी कॉज स्मोकिंग है। और ज़ाहिर है जो लोग स्मोक करते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि कॉज क्या है हमारा, तो वो फिर भी नहीं छोड़ते, और फिर ज़ाहिर है फिर सांस का मसला और फिर ट्यूमर्स वगैरह का डेवलप होने का शुरू हो जाता है। सही। व्हाट आर द टेस्ट टू आइडेंटिफाई दिस डिजीज? टेस्ट कैंसर के डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है। मतलब जैसे अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए मैमोग्राम होता है, मैमोग्राम के साथ अल्ट्रासाउंड करते हैं। और कैंसर्स में अगर बॉडी में कैंसर है आपके ऑर्गन से रिलेटेड, तो आपका सीटी स्कैन और एमआरआई से डायग्नोज कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो स्टमक का कैंसर है या कोलोन का कैंसर है, तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी होती है। सही। तो डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर। आपको होता है ब्रेन कैंसर के लिए एमआरआई होता है। तो बहुत सारी ऐसी टेस्ट मौजूद हैं कि जो पता चले, जिससे अच्छा जो औरतों का जो कैंसर है निस्वानी अमराज का, जैसे ओवेरियन कैंसर, इसके कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। सही। जो ब्लड के टेस्ट से पता चलते हैं, जैसे जिसमें CA-125 है। CA-125 ओवेरियन कैंसर का टेस्ट है, जिसमें पता चलता है कि बेसिकली उनका अगर बढ़ावा होगा तो कैंसर की तरफ, कोई सिस्ट वगैरह अगर है तो कैंसर की तरफ लीन कर रही है।
और इस तरह से मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर होता है, उनका भी एक PSA का चेक करते हैं। सही। तो वो भी उसका भी एक टेस्ट होता है, और फिर इनके अपने टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए कि आया कैंसर की तरफ है कि नहीं। सही। जैसे इंटरनेशनली जो है वो थीम होती है और एजेंडा होता है हर साल कैंसर को जो है वो सेलिब्रेट करने का, तो इस दफा जो है इस साल किस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया गया है? इस साल जो है वो बेसिकली इक्वालिटी और बेसिकली हर एज और हर जेंडर, चाहे वो जेंडर हो, चाहे रेस हो, चाहे रिलीजन हो, और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को इक्वल करके कैंसर की ट्रीटमेंट्स पे इक्वालिटी की तरफ फोकस किया है। अब द थिंग इज कि होता ये है कि यंग लोगों को जब कैंसर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट ज्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू ओल्डर लोगों को, हालांकि लाइफ तो लाइफ है ना। सही। दूसरी चीज ये कि आपको पता है कैंसर का जो मर्ज है वो इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो फाइट अगेंस्ट दिस ग्लोबली हो रही है कि गवर्नमेंट्स और लोग जो हैं वो मिल के इसको इजी बनाएं, कैंसर की ड्रग्स को अफोर्डेबल बनाएं, और ताकि हर एक को, क्योंकि बढ़ता तो जा रहा है कैंसर, तो हर एक का जो है वो ना वो ट्रीटमेंट हो सके। अब बहुत सारे लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे? सही। और बहुत कम इदारे ऐसे हैं जो इतनी महंगी दवाइयाँ और कंटिन्यूड ट्रीटमेंट, क्योंकि स्टेज 1 में तो पकड़ा नहीं जाता, 2 और 3 में तो बहुत देर हो जाती है। सही। तीसरी चीज ये कि देखा गया है कि औरतों में कैंसर होता है तो बहुत देर से पता चलता है, क्योंकि वो शायद जा नहीं सकती, स्पेशली हमारी जैसी कंट्रीज में खुद नहीं जा सकती, इनके हस्बैंड या भाई या बेटा या तो लेके जाए उनको हॉस्पिटल, या छोटी मोटी चीजें अगर हो भी रही होती तो वो अवॉइड करती हैं। बिल्कुल, और बल्कि वो एक्चुअली औरतें अपने आप को लास्ट रखती हैं। बिल्कुल। तो दे आर द लास्ट वंस टू गो। तो औरतों के कैंसर्स पे और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अवेयरनेस, बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस के लिए भी आपको टाइम, एफर्ट और मनी चाहिए होती है, जाहिर है। तो अवेयरनेस अगर नहीं होगी तो हाउ वुड यू एजुकेट द वुमेन, हाउ वुड दे बेसिकली फील कॉन्फिडेंट इनफ टू गो टू समबडी। अभी पिछले दिनों मैंने एक फैक्ट्री में लेक्चर लिया था कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसमें आई थिंक 500 औरतें थी, ब्रेस्ट कैंसर पे ही था। और इसके बारे में जब मैंने दिया तो जब मैं वहां से जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोक लिया सबने, और उनके हजारों सवाल थे। तो अब उनको जाहिर है वो फैक्ट्री में काम करती, सुबह से शाम तक तो काम करती होंगी, फिर घर जाती होंगी, चूल्हा हांडी होता होगा। बिल्कुल। तो मैं सोची थी इनके पास कब टाइम होता होगा कि डॉक्टर के पास जाएं। तो जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं आई हुई हूँ तो उनके हजारों सवाल। बिल्कुल। तो अब ऐसे उनमें अगर कैंसर होता भी तो मिस करने के बहुत चांसेस हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम, द एनर्जी और द मनी टू रियली गो एंड गेट देमसेल्व्स चेक्ड। और आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आई रियली बिलीव कि वुमेन एम्पावरमेंट में सिर्फ उनको सोशो इकोनॉमिक नहीं, उनकी हेल्थ का भी हमें फोकस होना चाहिए, क्योंकि पूरा डायमेंशन है ना। बिल्कुल है। तो हम एक चीज पे फोकस करें और इस चीज पे फोकस नहीं करें तो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। वुमेन एम्पावरमेंट हर चीज को फोकस करना होगा जो वुमेन से रिलेट है। तो दे हैव टू बी स्ट्रांग। अगर वो इंटरनली और स्ट्रांग हो और एक्सटर्नली स्ट्रांग हो तो ही हमारी औरत स्ट्रांग होगी, और फिर तो ही हमारे बच्चे स्ट्रांग होंगे, और फिर हमारा माशरा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, राइट। हाउ डू यू मेक कैंसर अवेयरनेस? कैंसर अवेयरनेस का ये है कि वी रियली फोकस ऑन दिस, क्योंकि जब भी अभी तो खैर मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करने लगी हूँ कि जब से मैंने रियलाइज किया, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रही हूँ और एजुकेटेड रही हूँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे। लेकिन जब मैं यहाँ आई, यहाँ पे मैंने बहुत गैप देखा। तो आई गो, मैं फर्स्ट लेडी टास्क फोर्स में भी हूँ ब्रेस्ट कैंसर की, और ये कि वैसे तो मुहिम है ही ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की नहीं, और भी कैंसर में आई गो आउट एंड आई टॉक इन वेरियस डायस्पोरा। तो चाहे वो फैक्ट्री की औरतें हों, चाहे वो ऑनलाइन कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स हों, चाहे वो किसी विलेज में जाके एजुकेट करना हो, तो वी आर ट्राइंग टू डू एज मच एज वी कैन। तो अवेयरनेस तो आई थिंक हर एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और आई थिंक मैंडेटोरी उनको वर्कशॉप्स करानी चाहिए, ताकि जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बात करेंगे, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, लंग कैंसर हो, तो उनको पता नहीं चलेगा ना, लोग इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल। Lastly, wanna ask you how we can save ourselves getting cancer. What are the precautions?
कैंसर की प्रिकॉशन में सबसे पहले तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू ईट हेल्दी। अब वी आर एट अ प्रॉब्लम क्योंकि हमारा मीट हमारा सब कुछ प्रोसेस्ड है, तो जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक ले सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। लोगों ने तो अपने घरों में अब तो चिकन्स भी पालने शुरू कर दिए हैं और वो वही एग्स फ्रेश लेते हैं वो और प्रॉपर उनको फीड देते हैं। अक्सर ये कि लोगों ने अपने घर में गोट्स रखी हुई हैं, वो मिल्क भी दे रही होती है। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्लान टू डू इट। आप अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, तो इट्स अबाउट द हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के अलावा अपने जो डाइट में फाइबर होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो इस्पगोल अगर आप रोज़ ले तो कोलोन कैंसर वगैरह जैसी मूजी बीमारियां से बच सकते हैं आप। नंबर 2 ये हेल्दी वेट एंड एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का तो वो प्रूवन है कि जब आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है, आप एक्सरसाइज करते हैं, फील गुड होता है। जितना ज़्यादा आप कम स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा, अब ज़्यादातर जो लोग आपको पता है स्ट्रेसफुल जॉब्स करते हैं उनमें कैंसर की रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होती हैं कंपेयर टू पीपल हु आर नॉट एज स्ट्रेस्ड। क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपकी सेल्स जो है ना तेजी से मल्टीप्लाई करती है, तो वो एक तरह से फ्यूल करता है। फोर्थ चीज़ ये कि आपकी तो स्ट्रेस कम करने की जो टेक्निक्स हैं और अपना कोई आपका टाइम हो जिसमें आप रिलैक्स कर सकें। And I think last but not the least is to have vitamins. If you're not having a healthy diet, you should have vitamins daily. सही। And sunlight, vitamin D जो है वो प्रोटेक्टिव होती है कैंसर्स के लिए, और आजकल तो बल्कि कोरोना वायरस के लिए हजारों चीजों के लिए विटामिन डी, क्योंकि हम लोग जो है, हम तो वैसे पाकिस्तानी, हम तो धूप में जाना नहीं चाहते कि कहीं काले ना हो जाए। बिल्कुल। तो विटामिन डी तो हमारी लड़कियां लेती नहीं। वो कहती, अक्सर जगह में मैं गई हूँ, मैंने पूछा लोगों से, तो कहते हैं कि भाई डॉक्टर फरा, ये सुबह में जब हम आ रहे थे और हमने घर से जब रिक्शा लिया तब तक हमने विटामिन डी ली, मतलब धूप में हम रहे ना, वरना तो हम नहीं रहते। और आपको पता है हम हिजाब भी ले रहे हैं और सब कुछ है, तो बिल्कुल ज़ाहिर एक्सपोज खुला नहीं होगा एरिया, तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगी विटामिन डी, सारा फेस से तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो विटामिन डी फिर आप कॉम्पेंसेट करें। विटामिन डी जो है वो लॉन्ग टर्म में कैंसर प्रिवेंट करता है, क्योंकि आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है, फील गुड जो आपकी वो होती है हार्मोन्स भी बनाता है। तो आई थिंक दीज आर द मेन स्टेप्स ऑफ, एंड ऑफ कोर्स to be aware of your own body. If your body is telling you, आपका बॉडी कह रही है कि भाई कोई मसला है, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। डोंट पोस्टपोन इट, गो टू द डॉक्टर राइट अवे, क्योंकि हो सकता है ज़्यादातर टाइम तो 90% तो कुछ भी नहीं निकलता ना, हर एक को तो नहीं होता कैंसर, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप चेक करा सकते हैं तो फिर वन शुड डू इट राइट अवे। वी आर प्लीज्ड टू हैव यू टुडे। आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस करेंगी कि एक हेल्दी लाइफ किस तरीके से गुजार सकते हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। हेल्दी लाइफ के लिए या कैंसर प्रिवेंट करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें अपना हेल्दी वेट रखना, एक्सरसाइज करना डेली, और अपनी हेल्दी डाइट खाना। विटामिन डी ज़रूर लें, और ये कि अगर ले नहीं सकते तो सुबह की धूप, जो अर्ली मॉर्निंग जो सुबह की किरणें होती हैं, वो आप लें कम से कम 15 मिनट, तो आपको फील होगा कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जा रही है। इसी तरह से अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहें, और कोई भी साइन और सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जो दूसरे से हट के मुख्तलिफ हों, जो आपको कॉज करें कंसर्न की, तो प्लीज़ डॉक्टर से रुजू करें, और प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ताकि हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। होपफुली हमारे व्यूवर्स को आज का ये हमारा स्पेशल एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।